हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग एक श्रृंखला चलाने चल रहे हैं जो प्रश्न उत्तर पर कार्य करेगी और आपके प्रीवियस ईयर में हुए प्रश्नों को बताया जाएगा इसमें, और उसे एक्सप्लेन भी बताए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है इसके पूरे के पूरे हर विषय के आपके हमारे प्लेटफार्म पर हर विषय के प्रश्न उत्तर उपलब्ध होंगे, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सीसेट हो, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, जीएस का कोई भी पार्ट हो, सभी के प्रश्न उत्तर आपके उपलब्ध होंगे। तो चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग आज चर्चा करते हैं सैंधव सभ्यता। ये मेरी दूसरी कड़ी है जिसमें सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की बात करेंगे। इस पे प्रश्नकोश जो प्रश्न हमारे पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है इनसे वो प्रश्न जरूर आपको आगे मिले। ठीक है, चर्चा करते हैं इसमें। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर इसका? बी। मानव समाज विलक्षण इसलिए है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। ये जो है आपका परीक्षा में आया हुआ है। किस सन में आया हुआ है? 2004 में आया हुआ है। मानव किस पर निर्भर करता है? मुख्य रूप से वह जो है निर्भर करता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपको बता दें हड़प्पा संबंधित है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आद्यैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से। आपको बता दें तो ये आपको बता दें ये है आपका, इसका आंसर होगा आद्यैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पहले जान लीजिए, प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मनुष्य लिखना नहीं जान पाया था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस काल के इतिहास को जानने के लिए हम केवल अनुभवों पर इस इतिहास को जानते हैं, जैसे उपकरण, हड्डी जली है कि नहीं जली है, इसके आधार पर हम उस काल का कार्बन डेटिंग तिथियों के लिए और आर्गन विधि और वलय विधि द्वारा हम उस काल के इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्यैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री तो मिली है किंतु वह पढ़ी नहीं गई है, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता, आपकी हड़प्पा सभ्यता। यह इस तरह की आद्यैतिहासिक काल की सभ्यता। ऐतिहासिक युग वह युग होता है जिसमें लिखित सामग्रियां प्राप्त होती हैं और उसका हम अध्ययन भी कर सकते हैं, जिसमें अभिलेख, सिक्के, भवन, मंदिर, स्तूप, इन सब चीज़ों से, वेद, पुराण, नाटक, रामायण, महाभारत, इन सब से हम करते हैं। इसके अति उत्तर ऐतिहासिक काल यह है जो आधुनिक काल में इतिहास लिखा जा रहा है, इसके लिए उत्तर ऐतिहासिक युग कहा जाता है। तो ये जो है दोनों एक तरह के ही हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो इनके इतिहास को जानने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का सहारा लेते हैं। अगला है आपका, अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, उसकी लिपि अपनी थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो आपको बता दें तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, वह नगरीय सभ्यता थी। क्या आंसर हो जाएगा? ए होगा, और वह नगरीय सभ्यता थी। चौथा का ये होगा क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता होना सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? लिपि, नगर, फिर नियोजन, तांबा और मोड़। आपको बता दें ये हो जाएगा आपका पांचवा का आंसर होगा डी, जो है सभी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि लिपि का विकास हो चुका था, नगर नियोजन इसका था, तांबे का उपयोग कर रहा था, मोड़ कर रहा था। इस सभी कारणों से इसको पहले का रखा जाता है। ठीक है,
इस सबसे पहले इसको पहले का रखा जाता है। अगला देखिए, अगली सभ्यता जो है वह है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी नगरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। आप बता दो, जो प्रश्न आपने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि का विकास, नगर नियोजन, तांबा, ये सब था। इसका जो है पूरा मोर मीन्स ये गलत टाइपिंग हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चीज़ों से ये उसके आर्यों के पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। अगला है, आपको बता दें, इसका डी आंसर होगा। अब अगला है सिंधु घाटी संस्कृति। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, एकदम सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। आपको बता दें, इसका जो है आंसर होगा छठवें का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी होगा क्योंकि सैंधव सभ्यता के लोग इन चीज़ों से अभिज्ञ थे। इसके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, रक्षा का शास्त्र का अभाव था, और इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, सही है। इसके पास जो है नगरीय जीवन की सुविधाएं थी, सही। उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो शिलालेख। तो बात करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन नंबर है, 7वें का सी होगा, पुरातात्विक खुदाई। इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि पकी मिट्टी पर मोहरे का लेख पढ़ा नहीं गया तो उसे कोई जानकारी में थे, शिलालेख मिले ही नहीं, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा, पुरातात्विक होगा। इसके बाद आपको बात करते हैं हम, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। आपको बता दें धार्मिक ग्रंथ हो ही नहीं सकता, तो आपको बता दें इसमें क्या होगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सबसे ज़्यादा इस पर प्रकाश डालती है, तो 8वां का बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, लिपि, मंदिर। आपको बता दें इसकी मतलब सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या है, मोहरे हैं, लिपि है, क्या है, तो 9वां नंबर आपको बता दें इसका ये होगा मोहरे। मोहरे इसकी जानकारी बताती हैं। कौन बताती हैं? मोहरे। मोहरे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बता दें इसके अगर सही जोड़े की बात करें, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बताते हैं। EJH मैके सुमेरियन से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रवचन करते हैं। और अमलानंद घोष या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिपूर्ण हुआ था। आपको बता दें RAS और RTS प्री परीक्षा में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है ये, आपको बता दें 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। एम रफीक मुगल सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये एकदम गलत है, बाकी सब सही हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगर इसके आंसर को जानना है तो आपको बता दें हड़प्पा और खुदाई, दो मतलब इस पूरा स्थल दिया है, उसकी खुदाई किसने करवाया? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कौन कौन कराया है, तो आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर होगा सी। तो पहल ये सी होगा, आपको बता दें तो ABC और डी दिया हुआ है, तो आप ध्यान दे लीजिए। ए जो है इसका ए का तीसरा होगा, ये का क्या होगा, तीसरा होगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी 1923-24 से 24-25 में, ठीक है। इसके बाद
हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का बीबी लाल ने करवाया था। तक्षशिला, तक्षशिला का, तक्षशिला, तक्षशिला की खुदाई करवाई थी जॉन मार्शल ने, और इसके बाद बचा डीडी कौशाम्बी ने करवाया था एमजी मजूमदार ने। डीडी कौशाम्बी का करवाया था एमजी मजूमदार ने। आपको बता दें कौशाम्बी भारत का एक ऐसा नगर है, कौशाम्बी जो नगर है भारत का एक ऐसा नगर है जो जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध इन दोनों का, जैन और बौद्ध दोनों का जो है प्रिय स्थल रहा है। दोनों के बारे में धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल माना जाता है किसको? कौशाम्बी को। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। आपको बता दें चांदी के आहत सिक्के बहुत बाद के हैं। ये IAS प्री परीक्षा 1994 में पूछा था। तो 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति में चांदी के उपयोग की सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ होगा? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। आपको बता दें 13वां का आंसर होगा ए। लाल रंग की पुताई होती थी। किस रंग की पुताई होती थी? लाल रंग के बर्तनों, लाल रंग के पेंट की पुताई होती थी हड़प्पा के बर्तनों में। अगला है 14 नंबर है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आपको बता दें पूर्व आर्य, वैदिक, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल मान रहा है, आर्य मौर्य काल मान रहा है, कुषाण काल मान रहा है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर ए। पूर्व आर्य काल से माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ भारत में हो चुका था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। आपको बता दें इसमें से कौन सा ऐसा पशु है जिसका टेराकोटा संस्कृति में, मतलब हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो 15 नंबर का होगा ए नंबर। आपको बता दें गाय। जैसा कि आप जानते हैं गाय जो है सैंधव सभ्यता में नहीं मिलती है। सैंधव सभ्यता में गाय को महत्व नहीं दिया गया था। बैल को, इसकी जगह पर बैल को महत्व दिया गया था। बैल क्या होता था? कुकुदमान, कुकुदमान बैल को महत्व दिया गया था, जो इस तरह की डील वाला होता था। कुकुदमान बैल को महत्व दिया गया था सैंधव सभ्यता में, जबकि जो है गाय को महत्व नहीं दिया गया था। गाय को महत्व जो है वैदिक सभ्यता में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चहुंदड़ो, कोटदीजी, सहगौरा, देसलपुर। आपको बता दें प्रश्न अभी 2019 के IAS पेपर में पूछा था। तो आपको बता दें देसलपुर है, कोटदीजी है, चहुंदड़ो है, ये सभी पुरास्थल सैंधव सभ्यता के हैं। जबकि सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और यह जो है अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। यह सहगौरा अशोक का अभिलेख है। इसलिए इस सभी का 3 आंसर सही, मतलब इसके आंसर कौन सही होगा? सी सही होगा। सी सही होगा क्योंकि सहगौरा हड़प्पा सभ्यता से नहीं संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। बाकी सभी चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर सभी जो है उससे संबंधित है, क्योंकि चहुंदड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये जुड़े हुए हैं उससे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। आपको बता दें कहां से क्या प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो आपको मैं बता दूं कि देखते हैं कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। और लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। लोथल जो है गुजरात में है। यह सैंधव सभ्यता का गोदीवाड़ा था, मतलब बंदरगाह था। धौलावीरा और बनावली की बात करें, अब आप ध्यान दीजिए कि इन दो कस्में पहले मिल रहे हैं। तो आपको बता दें ये मिल रहा है ए का दूसरा और बी का पहला। तो ए का दूसरा और बी का पहला, तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। कौन सही होगा? डी नंबर। आप देखते हैं 17 का आंसर होगा बी। इसका बी होगा, क्या होगा? बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं इसमें। चौथा आपका है सी का चौथा है। सी का क्या है? चौथा है। सी का धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है। और बनावली जो है ये कहाँ पर है? आपको पता ही होगा। अगला है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो लोथल में गोदीवाड़ा है, गोदी है ये। और हड़प्पा मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला कहा गया है इसको, मृतकों का टीला। और कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से जो है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा इसका पुरास्थल है। ऐसा विशाल स्नानागार और अन्नागार के लिए मोहनजोदड़ो फेमस है। और नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न है, हड़प्पा और लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो आपको बता दें कि लोथल से प्राप्त हो रहा है गोदीवाड़ा और कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो आपको बता दें नर्तकी की मूर्ति के लिए फेमस है। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति के लिए फेमस है। और हड़प्पा समाधान प्राप्त हुए हैं। इस तरह से पहला ए का पहला, बी का दूसरा और डी का तीसरा। इसका मतलब यह है कि जो आंसर इसमें सही हो रहा है वो आपका ये है डी नंबर, 19 का डी सही है। समझ गए आप? ए 2 4 और 3। ठीक है, इस तरह से यह है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको बता दें इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा है? नागार्जुनी कोंडा कहाँ बसा? पैठन कहाँ बसा हुआ है? तो आपको बता दें हो जाएगा 20 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आंसर होगा। पहला का ए का दूसरा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और बी का हो जाएगा तीसरा हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और चौथा हो जाएगा सी का चौथा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पैठन जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका उत्तर चुनना है। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और जिस नदी पर वो अवस्थित है, तो हड़प्पा हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा हो जाएगा घग्घर नदी के किनारे। लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी। और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ये जो है पंजाब में है। और लोथल जो है, लोथल आपका जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है?
कालीबंगा है आपका राजस्थान में, राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित। अगला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका इसका आंसर पता ही है, अभी बताए हम 2-3 क्वेश्चनों में, रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें 23 का आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल नर्तकी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं और इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा इसको जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त, हड़प्पा को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल गोदीवाड़ा के लिए फेमस है और कालीबंगा से जुटे हुए खेत और काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ ही होता है जो है चूड़ियां। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो आपको बता दें हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किससे प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका सी नंबर विकल्प हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। आपको बता दें क्वेश्चन आया है यूपीआरएससी के पेपर में आया है या 1992 में आया है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। डी असत्य है, बाकी सभी सत्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित में से जो कथन सही है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये सही है। मातृ देवी को उपासना की जाती थी, एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, एकदम सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। आपको बता दें 26 नंबर का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती है। आपको बता दें उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, एकदम सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, इसके प्रमुख पुरास्थल से जुड़वा राजधानी भी इनको कहा गया है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी ये जाने जाते हैं, उद्योग धंधों के लिए भी ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। आपको बता दें इसमें पूछ रहा है कौन कौन से स्थान सुमेलित हैं, कौन नहीं सुमेलित है। आपको बता दें लोथल एकदम पक्का है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, एकदम सही है। और लोथल गुजरात में एकदम सही है। रोपड़ पंजाब में है, सही है। कालीबंगा ये हरियाणा में न होकर राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है कालीबंगा, अर्थात ये गलत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। बाकी सब सही आंसर हैं किंतु फिर भी वो गलत हैं। इसका आंसर होगा कालीबंगा। अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता से बताना है। आपको बता दें पूछ रहा है कौन कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। कालीबंगा तो ये राजस्थान में है, लोथल जो है ये नहीं है, आलमगीरपुर है और हुलास। आपको बता दें इसमें जो आंसर है आलमगीरपुर तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ये दोनों सही हैं। हुलास और आलमगीरपुर दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में एकदम सही है। बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी ये जो है आपको बता दें, राखीगढ़ी जो है ये आपका राजस्थान में न होकर के ये हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है, इसलिए इसका ये आंसर गलत होगा। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर होगा 29 नंबर 29 का आंसर होगा डी, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलन गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है।
आपको बता दें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुरकोटता सिंध में अवस्थित है। आपको बता दें तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कौन होगा? सी। सी इसका आंसर है। सी का मतलब होता है 2, 3 और 4। आपको बता दें चहुंदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, सुरकोटता स्थित है। ये सभी जो है सिंध प्रांत में स्थित हैं, बाकी नहीं है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही नाम चुन करके जो है सही जोड़े बनाकर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा और स्थिति आपको बता दें इसमें होगा मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा है आपका, यह है जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। इस तरह इसका देखते हैं, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा केवल एक विकल्प में है। इसके मतलब आंख मूंद का आप लगा सकते हैं कि इसका जो है डी नंबर विकल्प सही है। कौन सा? डी नंबर विकल्प इसका सही है, बाकी सब गलत है। अगला नंबर है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। एकदम निश्चित है कि यही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, आपको बता दें किसने किया था? 33 का आंसर हो जाएगा ए। जे.एच. मैके ने चहुंदड़ो का उत्खनन करवाया था और यहां से लिपस्टिक प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। आपको बता दें आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में होगा, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो हड़प्पा हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर, जो पाकिस्तान में है। कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान पता ही होगा कहाँ होगा, भारत में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में है। इसलिए ये सब आंसर सही है, बाकी ये गलत है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्या नाम था? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। आपको 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कहाँ होगा? सौराष्ट्र में। कहाँ स्थित है ये? रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, 36 का। 36 का आंसर होगा बी। कहाँ का है? पंजाब का है। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ पर है? दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आंसर सही है लोथल। लोथल क्योंकि गुजरात में है। अगला है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व करता है किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 38 का। 38 का आंसर हो जाएगा सी, भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता वह स्थल लोथल स्थित है कहां पर? इसमें गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। 39 का हो जाएगा ए। 39 का ए हो जाएगा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, आपको बता दें लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पोषण स्थल है और यह कहां पर है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह है। किसका? ये जो है बंदरगाह है लोथल। इसका भी आंसर होगा लोथल
और इसका भी आंसर होगा लोथल। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है। फिर आ गया क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें, कालीबंगन है, राजस्थान में है, रोपड़ है, पंजाब में है, ये भी शामिल है, लोथल भी शामिल है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है मौर्य काल से संबंधित है। ये किससे? मौर्य काल से संबंधित है पाटलिपुत्र। अब बाकी सब जो है सैंधव सभ्यता से संबंधित हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगाल, लोथल। आपको बता दें इसका हो जाएगा 44 का आंसर होगा। आपको बता दें 44वां का आंसर होगा डी, लोथल। कौन होगा? लोथल। क्या होगा? लोथल होगा। अगला आंसर है 45वां, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगाल, लोथल, राखीगढ़ी। इसका क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी। वर्तमान में राखीगढ़ी इसका सबसे बड़ा पुरा स्थल है। अगला हो जाएगा स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। आपको बता दें इसमें जो बसी थी वे थी कौन कौन सी, आपको बता दें 46 का अगर देखें 46 का बी आंसर होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा हो ही नहीं सकता क्योंकि गंगा नदी की चर्चा बहुत कम हो रही थी उस समय। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। आपको बता दें इसका होगा 47 का आंसर हो जाएगा। आपको बता दें आत्मा और ब्रह्म में तो ये विश्वास करते थे, कर्मकांड में विश्वास करते हैं, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। यज्ञ प्रणाली की अगर बात करें तो यज्ञ प्रणाली का विशेष साक्ष्य नहीं मिला है। एक आध जगह जो है इसके भी साक्ष्य मिले, अर्थात इसमें से कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, सभी सही हैं और कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से कॉमन क्वेश्चन हो गया था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किससे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। आपको बता दें सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो आपको बता दें वो थे आपके पशुपति की। 48 का हो जाएगा ए, पशुपतिनाथ शिव की करते थे। एक जो है कई मुख वाली मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे पशुपति शिव की समानता की गई है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरास्थलीय खुदाई, जो पुरास्थलीय खुदाई, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। आपको बता दें सर जॉन मार्शल होंगे इसके, क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो है 1834 और 35 में फेमस थे। ये निस्यंदन सिद्धांत दिया है, आधुनिक इतिहास में अच्छे थे। इसका मैग्ना कार्टा फेमस रहा है। क्लाइव से कोई संबंधित ही नहीं था, कर्नल टॉड भी नहीं संबंधित था। आपको बता दें सर जॉन मार्शल होगा। 49 का बी होगा, 49 का बी होगा। अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सर मार्शल, ईश्वरी प्रसाद। आपको बता दें इसमें से आंसर होगा ए, ये होगा राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 51 हो, देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव बस, सुरकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बी.के. थापड़। आपको बता इसका आंसर होगा 51 का होगा डी, बी.के. थापड़। धौलावीरा का बी.के. थापड़ ने नहीं करवाया था, बाकी सबका सही है आंसर। अगला है हड़प्पा का उत्खनन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था कौन था? आपको बता दें मार्टिन भीर नहीं थे। इसके आंसर थे 52 का आंसर होगा, 52 का आंसर होगा ए, कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, बी.एन. स्मिथ। इसका हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा डी, स्मिथ महोदय से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी लोग संबंधित थे। अगला देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में, सिंधु सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। 54 का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा इसका स्टार। आपको बता दें सभी जगह से मिले हैं, सभी जगह से प्राप्त हुए हैं, सभी सही हैं, इसलिए ये इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है? कौन सब किस क्रम से आया था, इसकी जानकारी प्राप्त करना है। आपको बता दें भारत में सबसे पहले क्या आया था, तो नगर संस्कृति सबसे पहले आई थी, चौथा नंबर। सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी, फिर आए थे आपको बता दें लोहे का हल आया था, इसका 55 नंबर। 55 की बात करें तो इसका डी होगा, इसका पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। सोने के सिक्के सबसे बाद में आए थे, क्योंकि बिमकटफिसस ने ही, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। अगला आंसर है, प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? आपको बता दें मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, सोना का नहीं किया था। किसका किया था? तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, बनावली से। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 57। 57 का आंसर होगा बी, लोथल से प्राप्त होता है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में किस चीज की धातु की प्राप्ति नहीं हुई? आपको बता दें लोहा। 58 का आपको बता दें ये हो जाएगा आपका 58 का डी, लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लोहा नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी सब प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीर पुल, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। आपको बता दें इसका हो जाएगा, आपको बता देते 59 का हो जाएगा आपका डी, बनावली। बनावली हरियाणा में है, तो ये उसकी सहायक नदी घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित, क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लोथल गुजरात में है, अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो बनावली ही बचा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बता दें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया, एकदम सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। इसका सही आंसर खोजना है तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ए, 60 का सही आंसर होगा ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा एकदम गलत है। 61 का देखिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर चयनित करना है। 61 नंबर, 61 का आंसर हो जाएगा बी। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर ए क्या सही स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? आपको पता है इसका हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा से। धौलावीरा की जिस राज्य में स्थित वह राज्य है, आपको बता दें गुजरात में है। अगला है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो आपको बता दें धौलावीरा ऐसा नगर था जो 3 खंडों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको बता दें 65 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 नगरों के साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं हुए, जो है इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था
जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। इसका हो जाएगा एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था प्राप्त हुआ है कहां से, तो आपको बता दें इसका हो जाएगा 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार जब प्रमाण मिला है, जाप का प्रमाण मिला है, पुनतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा स्टार, सभी से मिला है, कोई इसमें आंसर सही नहीं है। अगला है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार, तो 68 नंबर हो जाएगा। 68 नंबर का हो जाएगा ए, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में, तो 69 का हो जाएगा। 69 का आंसर हो जाएगा डी, भारत में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ हुई थी, इसीलिए भारत को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा, सैंधव सभ्यता के लोग कपास उत्पादन का मतलब मेलुहा और हिंडन सिंडन भी कहा गया है। अगला है 70 नंबर, 70 क्वेश्चन नंबर है, 70 का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लिखी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 70। 70 का आंसर हो जाएगा, आपको बता दें सी, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि संदर्भ सभ्यता के समय लिखी कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, एकदम सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, एकदम सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता में विशाल महल तो मिला है किंतु मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, एकदम सही है। वे युद्ध के में घोड़े को खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको बता दें इसमें से कौन सा सही चित्रण करता है तो इसका आंसर हो जाएगा 71। 71 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे जबकि उनके विशाल महल तो होते थे, मंदिर नहीं होते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़े नहीं से परिचित सैंधव सभ्यता वाले विधिवत नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, इसका आंसर हो जाएगा 72। 72 का आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। बैल, बैल का मिलता है। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, तो आपको बता दें 74 नंबर होगा। 74 का आंसर होगा ए, शेर नहीं प्राप्त हुआ है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटता से। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 का आंसर होगा बी, कहां से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। रोमन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता होगा, मिस्र की सभ्यता होगी, इसका आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम बताना है। आपको बता दें 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 का होगा डी, इसका 77 का क्या होगा, डी होगा आंसर। क्या होगा, 77 का डी आंसर होगा। इंका सभ्यता, ये जो है विदेशी सभ्यताओं का नाम ले लिया है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी।
आपको बता दें प्राचीन सभ्यता थी मिस्र, सिंधु, सुमेरियन, चीन। आपको बता लेखन कला सबसे पहले विकसित करने वाली सभ्यता थी सी सुमेरियन। सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा और भी प्रश्न उत्तर आपको बता देते हैं हड़प्पा से संबंधित। देखिए आपको बता दें हड़प्पा जो है मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। जो सैंधव है, सैंधव जो है मात्र सत्ता में विश्वास रखता था। ये घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। मंदिर नहीं मिला है, यहां से मंदिर नहीं मिला है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। 1, 2 और 3 ये प्राप्त करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे प्रश्नों की अगली श्रृंखला के उत्तर भी प्राप्त करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।